लैंड बिल को लाने में हमें तकरीबन 2 साल लगे और एनडीए सरकार ने कुछ ही दिनों में उस बिल की हत्या कर दी। पहली कुल्हाड़ी उठा के यहां मारी गले पे कंसेंट क्लॉज, जो सबसे जरूरी क्लॉज है। हमने कहा कि अगर गरीब जनता से, किसान से, मजदूर से जमीन ली जाएगी तो उससे पूछ कर ली जाएगी, और आपने कहा नहीं, हम नहीं पूछेंगे। अगर हम जमीन छीनेंगे तो बिना पूछे हम जमीन छीनेंगे। जब गला कटा, लाश नीचे गिरी, तो फिर आपने दूसरी कुल्हाड़ी मारी। आपने कहा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। हमने कहा कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, पता लगना चाहिए किसको नुकसान हुआ, किसको असर हुई जमीन के ले जाने का। आपने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। तीसरी बात, हमने कहा कि अगर किसान की, मजदूर की जमीन जाती तो अगर उस जमीन पे 5 साल में प्रोजेक्ट पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, अगर प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, तो वो जमीन किसान को वापस दी जाएगी। इनके नए बिल में उसको भी रद्द कर दिया गया है। अब क्या होगा, चाहे प्रोजेक्ट बने या ना बने, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, जमीन किसान को वापस नहीं मिलेगी। सरकार को इस बिल पास करने में बहुत जल्दी है, तो हमने आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, किसी ने आरटीआई लिखा और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा कि बताइए जमीन के कारण कितने प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए हैं। हमने सोचा था शायद 80% होगा, 70% होगा, मगर नहीं। आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 100 में से 8 प्रोजेक्ट जमीन के कारण रुके हुए हैं। 8, केवल 8%। हिंदुस्तान की सरकार के पास जमीन है, स्टेट की सरकार के पास जमीन है, एसईजेड में 40% जमीन खाली पड़ी हुई है, मगर आप किसान की जमीन चाहते हो। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर यहां नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे, सड़क पे जाके रोकेंगे आपको। ये सूट बूट का काम नहीं चलने देंगे।